प्रोडक्शन प्रेशर, डिलीवरी टाइमलाइन और लिमिटेड शटडाउन विंडो, ऐसे में कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग एक ब्लेसिंग लगता है। लेकिन सवाल ये है, क्या स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग सेफ और जीएमपी कंप्लाइंट है? चलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है और क्या रेगुलेटरी ऑडिटर इसको एक्सेप्ट करते हैं। इन सभी सवालों को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे कैंपेन को रिजेक्ट कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। स्टेरल मैन्युफैक्चरिंग में कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट या प्रोडक्ट फैमिली के मल्टीपल बैचेस को कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग करना, बिना हर बैच के बाद कंप्लीट डिसअसेंबलिंग या मेजर क्लीनिंग के। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोले तो जब हम सेम प्रोडक्ट को बैक टू बैक बैचेस में रन करते हैं उसे कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली स्टेरल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जैसे कि प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन सेम होना चाहिए, स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए और कंटेनर क्लोजर सिस्टम भी सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ फिलिंग लाइन, आइसोलेटर, रैप्स या असेप्टिक लाइन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है और बैचेस को एक कैंपेन में फॉर्म करके कंटिन्यूसली प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई 10 ml का प्रोडक्ट है, उसके हमें 10 बैचेस करने हैं। तो अगर सेम प्रोडक्ट, सेम फॉर्मुलेशन, सेम स्ट्रेंथ अगर है तो उन 10 बैचेस को हम कंटिन्यूसली एक बैच खत्म करके दूसरा बैच खत्म करके तीसरा, ऐसे कंसेक्यूटिव 10 बैचेस हम कर सकते हैं। और ये 10 बैचेस होने के बाद हम उसका लाइन का डिसअसेंबली और पूरा क्लीनिंग कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये करने की रिक्वायरमेंट कंपनी को होती क्यों है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि इक्विपमेंट को है उसका यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक बैचेस निकलते हैं तो मशीन की इफिशियंसी और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बार बार चेंज ओवर या बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, जिससे डाउन टाइम रिडक्शन हो जाता है। तीसरा, क्लीनिंग और वेल्डेशन की कॉस्ट जो है कम होती जाती है, क्योंकि हर एक बैच के बाद में क्लीनिंग की आवश्यकता होने से क्लीनिंग की कॉस्ट कम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि कैंपेन के थ्रू हम मार्केट में फास्टर सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फास्टर सप्लाई आज के कॉम्पिटिटिव फार्मा वर्ल्ड में बहुत ही इसेंशियल है। इसलिए कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रॉपर जीएमपी कंट्रोल के साथ की जाए तो स्टेरल मैन्युफैक्चरिंग में एक इफेक्टिव और पावरफुल अप्रोच हो सकता है। अभी तक हमने ये समझ लिया कि कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और इसके बेनिफिट फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में या रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्सेप्ट करती है या अलाउ करती है। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ तब जब यह साइंटिफिकली जस्टिफाइड हो और प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो। एफडीए हो, यूजीएमपी हो या डब्ल्यूएचओ हो, सबका एक ही क्लियर मैसेज है, कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए और रिस्क फुली अंडरस्टूड होना चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग तब अलाउ करती है जब आप प्रूव कर सको कि क्लीनिंग वैलिडेशन मल्टीपल बैचेस को सपोर्ट करती है। मतलब आपका क्लीनिंग प्रोसेस क्लियरली दिखाता है कि कंसेक्यूटिव बैचेस के बाद भी रेसिड्यू या कंटेमिनेशन का रिस्क नहीं है, क्रॉस कंटेमिनेशन का रिस्क कंप्लीटली कंट्रोल्ड हो, चाहे वो प्रोडक्ट रेसिड्यू हो, माइक्रोबियल रिस्क हो या ऑपरेटर इंटरवेंशन हो, सब डॉक्यूमेंटेड और मॉनिटर्ड होना चाहिए। स्टेरिलिटी अश्योरेंस कंप्रोमाइज ना हो, कैंपेन छोटा हो या लंबा, असेप्टिक कंडीशन हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए। क्लियर और अप्रूव्ड प्रोसीजर डिफाइंड हो, कैंपेन लिमिट, क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरिंग प्लान्स सब एसओपी में क्लियरली मेंशन हो और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। अगर रेगुलेटरी रेफरेंस की बात की जाए तो EU GMP Annex 1 2022 क्लियरली कहता है कि कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है रिस्क बेस्ड कंट्रोल के साथ। सिमिलरली FDA असेप्टिक प्रोसेसिंग गाइडलाइंस और WHO TRS ऑन स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग दोनों कैंपेन अप्रोच को एक्सेप्ट करते हैं जब कैंपेन साइंटिफिकली जस्टिफाइबल हो और अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ एक स्ट्रांग वार्निंग भी है, रेगुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट का कैंपेन, बिना वैलिडेटेड क्लीनिंग का कैंपेन,
अनडिफाइंड बैच लिमिट, जहां कोई क्लियर कैंपेन साइज ना हो, पुअर डॉक्यूमेंटेशन या अनकंट्रोल इंटरवेंशन ड्यूरिंग कैंपेन। और याद रखना चाहिए, कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग तभी सेफ है जब क्यूए कंट्रोल में हो, वरना ये एक मेजर जीएमपी ऑब्जर्वेशन भी बन सकता है। कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग में क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आखिर कैसे हम क्रॉस कंटेमिनेशन को कंट्रोल करेंगे। यहीं पर या तो आप जीएमपी कंप्लाइंट होते हैं या फिर एक मेजर रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है। तो प्रोडक्ट और कैंपेन की डेफिनेशन, तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होगा क्लियरली कि कैंपेन सिर्फ सेम प्रोडक्ट की हो, सेम फॉर्मुलेशन की हो, जिससे कि कोई मिक्सअप अलाउड नहीं होगा। हर कैंपेन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस डिफाइंड होना चाहिए, मैक्सिमम कैंपेन ड्यूरेशन डिफाइंड होना चाहिए, जैसे कि 72 आवर्स या 5 डेज या 10 बैचेस या 5 बैचेस। इसका मतलब यह है कि कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। रेगुलेटर को क्लियर लिमिट मिलनी चाहिए, जैसे कि नंबर्स में, टाइम में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लीनिंग वैलिडेशन। अगर हमारा क्लीनिंग वैलिडेशन प्रॉपर है तो ये हमारे कैंपेन को सही साबित करने में सबसे स्ट्रांग पिलर साबित होता है। क्लीनिंग हमेशा वर्स्ट केस प्रोडक्ट के लिए वैलिडेटेड होनी चाहिए, ताकि हर बैच के बाद रिस्क एक्यूमुलेट ना हो। लेकिन साथ ही साथ मैक्सिमम डर्टी होल्ड टाइम डिफाइंड हो, मैक्सिमम क्लीन होल्ड टाइम डिफाइंड हो, और उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट भी साइंटिफिकली जस्टिफाई होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी क्लीनिंग वैलिडेशन 5 बैचेस तक अप्रूव है तो 6 बैच लेना जीएमपी का वायलेशन है, और यहाँ पे कैंपेन आपकी खत्म हो जानी चाहिए। कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग को कंटेमिनेशन फ्री और कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट एंड लाइन क्लियरेंस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैंपेन के बीच में लाइन क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एसओपी अकॉर्डिंग प्रीवियस बैच के लेबल कंपोनेंट रिमूव किए जाने चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन नेक्स्ट बैच से पहले होना चाहिए। की वेरिफिकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। ये सभी इंश्योर करते हैं कि हमारा मिक्सअप कैरी ओवर जीरो हो और क्रॉस कंटेमिनेशन रिस्क भी जीरो हो। कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी ज़रूरी है। स्टेरलाइट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वायरमेंट आपका बिगेस्ट इंडिकेटर होता है। कैंपेन के दौरान कंटिन्यूस वायबल और नॉन वायबल मॉनिटरिंग होती है। ईएम डाटा का ट्रेंडिंग कैंपेन लेवल पर होता है। क्लियर एक्शन लिमिट डिफाइंड होती है, जिनके क्रॉस होने पर कैंपेन कंटिन्यू नहीं होता। स्पेशल फोकस होता है फिलिंग जोन, स्टॉपरिंग बाउल, आइसोलेटर क्लोज। यही एक अक्सर कंटेमिनेशन स्टार्ट होती है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना एक सक्सेसफुल कैंपेन के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एंड गाउंडिंग कंट्रोल, कैंपेन के दौरान ऑपरेटर कंट्रोल बहुत क्रिटिकल होता है। कैंपेन के दौरान सिर्फ ट्रेन ऑपरेटर ही अलाउड होने चाहिए। गाउन की इंटीग्रिटी चेक रेगुलरली होनी चाहिए। पर्सनल एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। अननेसेसरी इंटरवेंशन अवॉइड किया जाना चाहिए। याद रखिए, ऑपरेटर ही बिगेस्ट कंटेमिनेशन का सोर्स होता है, चाहे आप नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग करो या कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग करो। इसलिए ऑपरेटर पर्सनल का गाउनिंग उनको कंट्रोल करना सक्सेसफुल कैंपेन के लिए इंपॉर्टेंट है। इन प्रोसेस एंड एंड ऑफ कैंपेन कंट्रोल, कैंपेन सिर्फ प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं होता है, उसका प्रॉपर क्लोजर करना भी ज़रूरी होता है। इन प्रोसेस बायोबर्डन मॉनिटरिंग ज़रूरी है। कैंपेन एंड होने के बाद में क्लीनिंग वेरिफिकेशन करना भी इम्पोर्टेंट है। क्यूए रिव्यू के बाद ही नेक्स्ट कैंपेन अप्रूव होना चाहिए। क्यूए का अप्रूवल का मतलब है कैंपेन साइंटिफिकली और जीएमपी वाइज सेफ है। कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग तभी सक्सेसफुल होता है जब कंट्रोल स्ट्रांग हो, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो और क्यूए इन्वॉल्व हो हर एक स्टेप में, वरना कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन बाइंडिंग बनने में देर नहीं लगती। इसीलिए कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेड तरीके से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, आज हमने समझा कि कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में अलाउड है,
लेकिन सिर्फ तब जब कंट्रोल स्ट्रांग हो और साइंटिफिकली जस्टिफाइड हो। कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी का टूल हो सकता है, लेकिन अगर क्लीनिंग, ये मॉनिटरिंग या डॉक्यूमेंटेशन वीक हो तो वही कैंपेन मेजर जीएमपी ऑब्जर्वेशन भी बन सकता है। याद रखिए, कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन से नहीं, क्यू कंट्रोल से मेजर होता है। अगर आप डिफाइंड कैंपेन लिमिट फॉलो करते हो, वैलिडेटेड क्लीनिंग पर डिपेंड करते हो और इन्वायरमेंट और पर्सनल को टाइटली कंट्रोल करते हो, तो कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग सेफ, कंप्लायंट और इफेक्टिव होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही रियल जीएमपी बेस्ड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जीएमपी फॉलो करिए और स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।